फ्रेंड्स, मैं तनुभा शर्मा दिल्ली से। आज देखिए मैं कंपोस्ट बनाऊंगी। मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ इसलिए वीडियो बनाने का, जो कि हम अपने पेड़ पौधों में डालेंगे। बरसातों के बाद हमें कंपोस्ट चाहिए होगी और सर्दियों में भी बहुत चाहिए होती है, तो इसलिए हम कंपोस्टिंग बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने बाल्टी ले ली एक। ये हमें यहाँ लोकल मार्केट से मिल गई थी 150 रुपये की। आपको 150-200 के अराउंड मिल जाएगी। ये सब जगह का अलग अलग रेट होता है। देखिए हमारे यहाँ 150 की मिल गई। इसमें मैंने यहाँ देखिए छोटे छोटे ना ऐसे चक्कू की सहायता से होल्स बना लिए एयर रिलीज़ के लिए। ठीक है, मैंने नीचे नहीं बनाए हैं और ना ही मैंने साइड्स में बनाए हैं। मैंने यहाँ टॉप पे बनाए हैं, ना ही मैंने ढक्कन में बनाए हैं। देखिए ना ही मैंने ढक्कन में बनाए हैं, क्योंकि अभी रेनी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसलिए हम ढक्कन में नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम इसको बंद करेंगे, इसके ऊपर से बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको साइड्स में बनाए हैं। और हम इसको पूरा फिल भी कर सकते हैं, यहाँ तक फिल कर देंगे और जो एयर निकलनी होगी वो इन छेदों से निकल जाएगी। देखिए पास के दिखाइए, ये देखिए ये ऐसे मैंने होल बहुत सारे बना लिए। हर एक इसमें मैंने लाइन में एक होल बनाया है। ये देखिए होल नहीं है, एक्चुअली चक्कू गरम किया है मैंने, चक्कू की सहायता से बनाए हैं। आप राउंड भी बना सकते हैं, कील की सहायता से, पेचकस की सहायता से, जो भी आपको मिल जाए। ये देखिए ये अब हम बरसात में भी पड़ा रहने देंगे ना, तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, ना इसको कोई कंपोस्ट को नुकसान होगा। इसलिए मैंने ये ऐसा प्रेफर किया बनाना। तो हम सबसे नीचे क्या डालेंगे? सबसे नीचे हम ये ऐसे गत्ते डालेंगे, ब्राउन मटेरियल। ये देखिए जितना ब्राउन मटेरियल है ना आपके पास, इसकी पन्नी अगर आप उतारना चाहें ना ऊपर से तो आप उतार सकते हैं। मैं नहीं उतार रही हूँ। जब हम कंपोस्ट बन जाएगी ना 3 महीने में, तो ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं। तो हम इसको इसमें ऐसे ही डाल देंगे। आपको सबसे पहली लेयर ब्राउन मटेरियल की लगानी पड़ेगी, जिसमें आप ये गत्ते भी लगा सकते हैं, कोकोपीट भी डाल सकते हैं। कोकोपीट दिखाती हूँ आपको। ये आप ये भी बिछा सकते हैं, ये भी ब्राउन मटेरियल है। देखिए इसको भी डाल सकते हैं आप। और अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप मिट्टी डाल सकते हैं, मिट्टी की लेयर भी डाल सकते हैं। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मैं मिट्टी ले आई हूँ, मिट्टी की लेयर भी आप ऐसे लगा सकते हैं। और यह पत्ते की, ये भी ब्राउन मटेरियल है ना। आप कहीं भी गार्डन में, पार्क में जाइए, जंगलों में, तो आपको ये पत्ते मिल जाएंगे। आप बोरी भर के ले आइए और ये डाल दीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम गीला मटेरियल डालेंगे। हम लेयर्स लगाएंगे फ्रेंड्स एक साथ। अब इसमें गीला यहाँ तक नहीं भरना है। हम क्या करेंगे, एक बार ब्राउन मटेरियल, एक बार ये अपना किचन की वेस्ट जो भी होता है। इसमें आपके सब्जियों के छिलके भी हो सकते हैं, फ्रूट के छिलके भी हो सकते हैं। सिर्फ आप ये चिकन मीट वगैरह नहीं डालेंगे, ना इनकी हड्डियाँ डालेंगे, क्योंकि इनको डिज़ोल्व होने में बहुत टाइम लगता है, कंपोस्टिंग होने में। ठीक है, तो आप जो मैं बता रही हूँ आप वो डाल सकते हैं। तो और क्या डाल सकते हैं? ब्रेड नहीं डालेंगे, पकी हुई रोटी नहीं डालेंगे, नमक वगैरह वाली कोई चीज़ आप इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि कंपोस्टिंग में वो फंगस ज़्यादा क्रिएट करती है। वैसे तो ये फंगस ही होती है जो कंपोस्ट होती है ना। मगर अगर हम ऐसी चीज़ें, पकी हुई चीज़ डालेंगे ना, नमक और हल्दी ये सब वाली, तो इससे क्या होता है, इसमें ना कंपोस्टिंग रुक जाती है और बदबू बहुत ज़्यादा आती है। डालने को तो आप ब्रेड डाल सकते हैं, मगर नहीं, उससे ना फंगस बहुत गंदी क्रिएट होती है, तो मैं तो अवॉइड करती हूँ। हाँ, आप एग शेल डाल सकते हैं, उसको भी बारीक करके, क्योंकि उसको कंपोस्टिंग में टाइम लगेगा कम से कम 6 महीने या 7-8 महीने, है ना। तो इसलिए मैं इसमें ये नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं अलग से बना लेती हूँ, या फिर जब मैं कोई भी गमला तैयार करती हूँ ना, मैं सबसे नीचे डाल देती हूँ अंडे के छिलके। तो क्या है, वो साल भर तक पौधा लगा रहता है। साल भर से पहले तो हम शिफ्ट करते नहीं है ना किसी भी प्लांट को, किसी और बड़े गमले में या कहीं भी। तो वो क्या है, तब तक कंपोस्टिंग उसकी हो जाती है एक्सेल की। अगर आप इसमें डालना चाहते हैं ना, तो उसको बारीक या तो मिक्सी में पीस लीजिए, या पत्थर या किसी की सहायता से बिल्कुल चूरा कर लीजिए, फिर डालिए, फिर आप डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आम के छिलके ये सब ना मैं ऐसे पन्नी में कलेक्ट कर लेती हूँ।
मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मेरा बहुत सारा सामान मैंने ऐसे पन्नियों में भर भर के रखा हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि वो तो ख़राब हो गया। कंपोस्टिंग तो होनी है ना उसकी। ये देखिए, जैसे ये छोटी छोटी डंडियाँ हैं, ये भी डाल दीजिए। ये देखिए, ये 1 महीने पुराना है, इसको डाल दीजिए। ये आधा कंपोस्ट बन चुका। ये अपने ही गार्डन का मेरा सारा वेस्ट है। देखिए, सूखे हुए ये आम के छिलके, फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, आलू के, सब कुछ नहीं फेंकती मैं। ये देखिए 1 महीना हो गया इसको पड़े हुए। देखिए, इसकी कंपोस्टिंग शुरू हो चुकी है। ये कुछ ख़राब नहीं है फ्रेंड्स, इसको ये मत सोचिएगा ख़राब है। ये बिल्कुल ठीक है। अभी ये मैंने फिर ब्राउन मटेरियल डाल दिया, नई गार्डन का है ये। सूखे पत्ते वगैरह है ना, जो बेलें ख़राब हो जाती हैं वो, या जो ये अनवांटेड घास होती है, जो जंगली घास होती हैं वो है ये, ठीक है। या हमारी कोई अपनी बेल सूख गई वो है, ठीक है। ये सब डाला। अब फिर मैं लिक्विड दूसरा डालूँगी, किचन का कंपोस्ट डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप इसे घिन मत करिएगा। ये मैंने पन्नियों में इनको कलेक्ट कर करके रखा हुआ है। अब ये डाला मैंने, ये डंडियाँ नहीं डालेंगे आप। ये जो डंडियाँ हैं ना, इसको डिकम्पोस्ट होने में कम से कम 1 साल लगेगा। जैसे ये मेरी बैंगन की है, बैंगन की स्टम्प्स, ठीक है। इसको नहीं डालिएगा। इसको डालना है तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हमको ये 3 महीने में कंपोस्ट तैयार करवानी है, तो ये हम नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके बदले हम क्या डालेंगे, पतली पतली लकड़ियाँ जो बिल्कुल हल्की होती है, जैसे ये डाली है मैंने, ठीक है। और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हाँ ये देखो। अब इससे कुछ घिन नहीं करना, ये ऑलरेडी कंपोस्टिंग इसकी स्टार्ट है। ये मैंने कम से कम 20 से 25 दिन का है। ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, पन्नी में होते हैं, इनको ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। बस ऐसे ही डालना है। और इनके ऊपर कुछ भी ब्राउन मटेरियल, जैसे ये है, देखिए, कुछ भी हो आपके पास ब्राउन मटेरियल, इसको ऐसे डाल दीजिए। आपके इसमें ना फंगस लगेगी, ना बदबू आएगी, ना आपका लिक्विड डिस्चार्ज होगा यहाँ से कि बाल्टी से लोग कहते हैं ना पानी निकलता है, गंदी बदबू आती है। अगर आप ब्राउन मटेरियल ऐसे डाल देंगे ना तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है। और कभी कभी बीच में 1 मुट्ठी, ये देखिए हमारी ये है वर्मी कंपोस्ट, ऐसे 1 मुट्ठी डाल दीजिए। ये सब क्यों डाल रही हूँ मैं, इससे क्या होगा, आपका कंपोस्टिंग का जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें केचुए के अंडे होते हैं। केचुए तो वो हमें नहीं देते हैं कंपोस्ट में, मगर उसके एग्स होते हैं इसमें। वो क्या होगा, इसमें ब्राउन मटेरियल और किचन वेस्ट से वो अंडे केचुए का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो हमारी कंपोस्टिंग वो जल्दी से फास्ट कर देंगे। इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कंपोस्ट में आप कंपोस्ट भी डालो थोड़ा सा। 1-1 मुट्ठी डालने में क्या फ़र्क पड़ रहा है फ्रेंड। जैसे अब 1 मुट्ठी मैंने अभी डाली है, 1 मुट्ठी मैं यहाँ लास्ट में डाल दूँगी। मिट्टी डाल दीजिए 1 मुट्ठी, है ना। ऐसे आप करते रहिए। लास्ट में एक मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिससे कि आपकी कंपोस्टिंग बिल्कुल बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी। और आपको क्या करना है, 10 दिन में एक बार इसको हिला देना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसे कर देना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो हमारी कंपोस्टिंग को जल्दी से शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे ये कीड़े हो जाते हैं ना वाइट वाले, अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आप फेंक दीजिए उसको, है ना, कचरे को। अगर आपको थोड़े से लग रहे हैं, 2-4 या 10-12 लग रहे हैं, तो आप रहने दीजिए। वो कंपोस्टिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। कीड़ों से आप डरिए मत, बस इसको ढक के रखिए फिर, है ना। अभी मैं इसमें ब्राउन मटेरियल डाल रही हूँ, ये देखिए। आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं फास्ट करने के लिए, इसलिए मैं इसको तोड़ ओड़ के डाल रही हूँ। आप इसको ऐसे भी बिछा सकते हैं, देखिए बिछा दिया। अब इसके ऊपर फिर आप गीला कचरा डाल दीजिए। बस यही लेयर बनाते जाइए गीले कचरे की, फिर ये ब्राउन मटेरियल की, जिसमें पत्ते भी हो सकते हैं, ये गत्ते भी हो सकते हैं, है ना। और देखिए ये जो कीड़ा है ना, ये रहा, आप इससे डरिए नहीं, ये हमारी कंपोस्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये वाला कीड़ा हो गया, वाइट वाला कीड़ा हो गया, है ना, केचुए हो गए, ये सब
अर्थवर्म जिसे कहते हैं, वो हमारे कंपोस्टिंग को फास्ट करती है। तो आप ऐसा नहीं है कि इसको निकाल के फेंक दो। अगर इनफ हो गए, बहुत ज़्यादा हैं, तब तो आप उस पन्नी को फेंक दीजिए जिससे उसमें हुए हैं। बाकी अगर 10-12 हैं, थोड़े से हैं, तो आप डाल सकते हैं। ये कंपोस्टिंग में हेल्प ही करते हैं हमारे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे बच्चों ने ना लीची के बीज भी फेंक दिए। आप बीज वगैरह किसी चीज़ के भी मत फेंकिए इसमें, क्योंकि बीज को डिकम्पोस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आम के बीज हो गए, लीची के बीज हो गए, किसी भी चीज़ के हार्ड वाले बीज जो होते हैं उसको टाइम लगता है कंपोस्ट होने में। तो आप बीज वगैरह मत फेंकिए इसमें। कई लोग बताते हैं आप प्याज के छिलके भी मत फेंकिए, लहसुन के भी मत फेंकिए। नहीं फ्रेंड्स, आप प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके इसमें रख सकते हैं। थोड़ा सा उनको टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे बाकी सब चीज़ें डिकम्पोस्ट हो जाएंगी 3 महीने में, है ना। बस प्याज के और लहसुन के छिलके को 4 महीने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम उसको छान लेंगे और उसको दोबारा जो कंपोस्ट बनाएंगे उसमें बीन में डाल देंगे। नहीं तो वैसे भी इसी में ही आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट हम पौधों में डालेंगे, वो ऑलरेडी 90% तो कंपोस्ट बन चुका होगा, तो वो कोई गर्म खाद नहीं होगी और ना हमारे पौधों को वो नुकसान देगा। तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। प्याज के और लहसुन के छिलके आप डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने फिर थोड़ा सा कोकोपीट डाल दिया है और मैंने ये ब्राउन मटेरियल फिर थोड़ा सा डाल दिया। आप कोई भी ब्राउन मटेरियल डाल सकते हैं, बस ये ऐसे प्लास्टिक की पन्नी वगैरह नहीं डालिए, वो अवॉइड करिए, है ना। प्लास्टिक का कुछ भी सामान इसमें नहीं डालना है। और बीज भी थोड़ा अवॉइड करिए। आम के बीज को टाइम लगता है ना कंपोस्ट होने में, 2-2 साल लग जाते हैं। लीची के बीजों को टाइम लग जाता है। जैसे आप अमरूद के डाल दीजिए, आप चीकू के भी मत डालिए। चीकू के बीज भी बहुत टाइम बाद कंपोस्ट होते हैं, ठीक है। आप ऐसे डालिए, आपका आराम से कंपोस्ट तैयार हो जाएगा 3 महीने में। अगर आपको हिलाने पे लगता है कोई मटेरियल आपका नहीं कंपोस्ट हुआ, तो आप फिर उसको, जैसे बाकी चीज़ हो चुकी हैं, सब्जियां हो चुकी हैं, पत्ते डिकम्पोस्ट हो चुके हैं, सब कुछ डिकम्पोस्ट हो गया। अगर आपको लगता है कोई चीज़ नहीं हुई है, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देगी पौधों में डालने के लिए। छानने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी मुट्ठी भर भर के सब में डाल दीजिए। ये देखिए, मेरे चौलाई के पौधे थे, मैंने इसमें चौलाई के पत्ते निकाल दिए थे। अब इसकी स्टेम बची हुई है। तो आप ये मत सोचिए ये डिकम्पोस्ट नहीं होगी, ये नाजुक है, मुलायम होती है, ये डिकम्पोस्ट हो जाएगी 3 महीने में। इसकी जड़ों के साथ ही मैंने डाल दिए। अब ये ब्राउन मटेरियल का काम करेगा और किचन कंपोस्ट का अच्छा सा इसका खाद बनेगा। क्योंकि अब देखिए, मैंने सारे डाल दिए हैं अपने। अभी ये नीचे हो जाएगा फ्रेंड्स 1 महीने में सारा। अब देखिए, थोड़ी सी मैंने इसमें कंपोस्ट डाल दी है, ठीक है। ये वर्मी कंपोस्ट है। इसके ऊपर आप सूखा मटेरियल और डाल सकते हैं, कोई भी गत्ते का ये आप टुकड़ा ऐसे बिछा दीजिए, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हम इसमें और डाल सकते हैं 1 महीने बाद। आप ऐसा नहीं है कि ये नीचे हो गया तो इसमें आप और मटेरियल डाल दो इसी के ऊपर, नहीं, फिर वो डिकम्पोस्ट आपका फिर से देर लगाएगा और 1-2 महीने लगाएगा फालतू। ऐसा नहीं करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, एक और दूसरी बाल्टी बना लीजिए, उसमें दूसरी तरफ कंपोस्टिंग दोबारा से तैयार कर लीजिए। इसको नहीं छेड़ना फिर एक बार भर के, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपके पास कम मटेरियल है ना, तो आप इसको हफ्ते 10 दिन में भर लीजिए। जैसे मैंने तो ये कम से कम 20 से 25 दिन का मटेरियल रखा हुआ था पन्नियों में भर के। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसी बीन में अपना मटेरियल डालते रहिए, ठीक है। 15 दिन 20 दिन में ऐसे डालते रहिए। फिर आप एक ही बार इसको पूरा फिल करके फिर ढक के फिर रख दीजिए कहीं भी। इससे हमें अब ये भी है, जो हमने इसके होल साइड में किया ना, इसको बरसात में रखिए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब क्या होगा, बरसातें शुरू हो जाएंगी ना, तो हम लोग बोलते हैं कि बरसात में कीड़े हो जाते हैं, पानी डलता है ना बरसात का। तो अब हमने ढक्कन में छेद ही नहीं किया तो नहीं डलेगा, है ना। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको मटके में भी बना सकते हैं। खाद को मटके में बनाना और भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें साइडों से पानी वेपरेट होता रहता है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना इसमें मटके में, या जो भी आप खाद बना रहे हैं, तो वो अपने आप ही उड़ता रहता है। आपको इसको ज़्यादा ना हिलाने की ज़रूरत है, ना ऊपर से इसका पानी निकालने की ज़रूरत है, ना इसमें ज़्यादा पानी कलेक्ट होता है, ठीक है।
तो आप इसको बरसातों में और सर्दियों में तो मटके में बनाइए, बहुत अच्छा होता है। मटके में बना सकते हैं, गमले में बना सकते हैं, प्लास्टिक के बकेट्स में बना सकते हैं। बस आप कांच में और स्टील में नहीं बनाइएगा, ठीक है। कांच में इसमें गर्माहट होती है ना, हीट बनती है, तो फट भी सकता है। और जो स्टील वगैरह होता है उसमें ठीक नहीं होता। मैं तो हमेशा मटके में, गमले में या फिर प्लास्टिक में ही बनाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन्हीं चीज़ों में बनाइएगा। और दूसरी बात है, इसको दबाना नहीं है ज़्यादा। जैसे आपने इसमें भर लिया ना, तो इसको दबा दबा के नहीं भरना है, हल्के हाथों से ही कचरा डालते रहना है, लकड़ी से थोड़ा सा दबाना है सिर्फ। ऐसे नहीं है इसको ज़्यादा पुश कर दिए, हाथ से अच्छे से दबा दिया कि ज़्यादा आ जाएगा, नहीं। फिर इसमें जो माइक्रोब्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसमें अपने आप ही लस्सी या गुड़ के पानी से बनने लगते हैं, या जो कंपोस्ट डाली है उसमें होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ठीक है, फिर वो मरने लगते हैं और कंपोस्टिंग लेट हो जाती है। तो आप ऐसा करिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी तो सब मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। इसमें आप ऐसे आइसक्रीम की स्टिक्स भी डाल सकते हैं, ये भी ब्राउन मटेरियल है, ठीक है। अब ये हमारा बन गया है, पूरा फिल हो गया है। अब इसमें हम ये देखिए खट्टी छाछ डालेंगे। ये छाछ मैंने 15-20 दिन से रखी हुई थी, बिल्कुल खट्टी हो गई है ये। बस इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए और इसको ढक दीजिए। आप गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं, इतना छोटा सा गुड़ ले लीजिए 1-2 इंच का, और उसको भी ऐसे पानी में डिज़ोल्व करके और वो डाल दीजिए। बस हो गया ये हमारी कंपोस्टिंग अब शुरू हो जाएगी। अब इसको बस आपको हिलाना है 10 दिन में, 1 हफ्ते में, जब भी आपके पास टाइम हो। 3 महीने में आपको खाद मिल जाएगी। आप छान के भी डाल सकते हैं, जो बाकी मटेरियल होगा वो आप, जो सॉलिड बच जाएगा छानने के बाद, तो दोबारा डिकम्पोस्ट जो आप करेंगे दूसरी बाल्टी में, उसमें पलट लीजिए नीचे, ठीक है। ये सबसे ऊपर कहीं भी या बीच में कहीं भी आप डाल सकते हैं उस मटेरियल को, है ना, क्योंकि वो 90% तो कंपोस्ट बन चुका होगा। तो वो क्या होगा, आप डालेंगे ना, उससे आपकी कंपोस्टिंग और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें कंपोस्ट करने के लिए सारे तत्व मौजूद होंगे, क्योंकि वो इसी कंपोस्ट से निकला हुआ है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया। आप गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं, और डिकम्पोज़र मिलता भी है आजकल रेडीमेड, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, नर्सरी से भी मिलते हैं, छोटे छोटे सैशे भी आते हैं उसके। तो वो यही काम करते हैं जो लस्सी और गुड़ करती है, ठीक है। मैं तो ज़्यादातर लस्सी का पानी डाल देती हूँ, या फिर खट्टी दही डाल देती हूँ, नहीं तो गुड़ का पानी डाल देती हूँ। ये तीनों डिकम्पोज़र का ही काम करते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैं वो डिकम्पोज़र भी नहीं मंगाती, मगर लोग कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक ही होता है। देखिए ये बन गया। बस इसको आप कहीं भी रख दीजिए साइड में, और 10 दिन में एक बार चला दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।